हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मॉक राउंड के लिए। और स्पेशली पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो मैं आज को ये समझाने वाला हूं आज आपको कि आपको कब मॉक राउंड के है चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑफिशियल टाइम टेबल के बारे में बात करूं तो एसीपीसी ने इस बार इंजीनियरिंग के लिए आपको टाइम दिया है 12 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच में, यानी कि आपके पास काफी सारा प्लेंटी ऑफ टाइम है। ऑलमोस्ट आप हर एक दिन को काउंट करो तो आपके पास 10 दिनों का टाइम है कि आप आराम से अपनी मॉक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। काफी सारा टाइम दिया है तो इसीलिए ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यही होता है कि क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, यानी कि जो पहले आया उसकी चांस पहले लगेगी। तो देखिए, ये कंफ्यूजन हर साल हर स्टूडेंट्स को होता है, बट इसका आंसर मैं यहाँ पे क्लियरली आपको हाईलाइट करके बता दूं कि नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आपने पहले जल्दी जल्दी में एक दो दिन में आपने मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग कर दी तो क्या आपका आंसर है, क्या आपका रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास पूरा इतना टाइम है, कब तक? 12 से लेके 21 तक का टाइम है कि जब आप आराम से अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एंड दैट इज अवेलेबल फॉर 24/7, यानी कि आप दिन में कभी भी, रात को कभी भी, यानी कि कोई भी टाइम में आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एनी टाइम एंड एनीवेयर, यानी कि आप फोन में से भी कर सकते हो, आप लैपटॉप से भी कर सकते हो और आप कहीं से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आंसर दे दूं कि देखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होता है। यानी कि आप जब भी चाहो तब यहाँ पे आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो एसीपीसी की वेबसाइट पर से। वेबसाइट के अंदर आप सब कुछ इंटरनेट पे है, ऑनलाइन है, तो आप कभी भी यहाँ पे आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। देखिए, आज ही मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा मतलब काफी सारी एरर्स के बारे में मैंने रिजोल्व किया है कि किसी को टीएफडब्ल्यूएस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए, यहाँ पे ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट वांट टू मेक दिस स्लाइड एज अ स्टार। स्टार में इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं एरर के बारे में। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग आपको कुछ एरर दिखाई दे रही है तो इमीडिएटली यू हैव टू स्टॉप योर प्रोसेस। यानी कि आप अपनी चॉइस फिलिंग है वो अटका दीजिए, कुछ भी चेंजेस है वो सेव मत कीजिए, डायरेक्टली आप वहां से प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ आपको एरर जैसा फील हो रहा है। और दूसरी बात की वेट फॉर अनाउंसमेंट, यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप थोड़ी टाइम के लिए देखिए कि एसीपीसी की तरफ से क्या कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ भी वहां पे पता नहीं चल रहा है तो फिर आप एसीपीसी का हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो ऑन एसीपीसी हेल्पलाइन नंबर। और लास्ट में सबसे मैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑलवेज प्रायोरिटी देना चाहूंगा कि आप अपने नियरेस्ट एसीपीसी हेल्प सेंटर है वहां पे भी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है, ये आपके लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एडवाइस यही देना चाहूंगा कि हो सके तो आप अपना जो एसीपीसी का नजदीक का हेल्प सेंटर है वहां पे जाके चॉइस फिलिंग कीजिए। मॉक राउंड हो, राउंड 1 हो या फिर राउंड 2, क्योंकि वहां पे सब जितने भी स्टाफ होंगे, फैकल्टी होंगे, उसको सब प्रोसेस पता होता है कि कहाँ पे किस तरह की एरर आती है, कहाँ पे आपको सेव करना है, कहाँ पे आपको पीडीएफ की प्रिंट निकाल लेनी है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस रही रहेगी कि आप अपनी जो नजदीकी एसीपीसी हेल्प सेंटर है वहां पे जाए। बट देखिए, यहाँ पे आपको फैसिलिटी हो, घर पे लैपटॉप या फिर फोन हो, स्मार्टफोन, और वहां से आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो फिर आप सब कुछ घर बैठे ही कर सकते हो। बट मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप अपने नजदीकी एसीपीसी हेल्प सेंटर है वहां पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है, वो सब कुछ वहां पे करवा सकते हो। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा कि अगर आप घर पे रह के कुछ भी एरर आ रही है तो कुछ भी जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दी जल्दी में कोई प्रोसेस सेव मत करना, क्योंकि इससे ज्यादा आपको तकलीफ होगी। इससे होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी कोई एरर आए, you have to stop your registration, sorry, choice filling process and wait for the next attempt again। यहाँ पे लास्ट में मैं एक कॉमन एरर के बारे में ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जब मोस्टली क्या होता है कि पीक आवर होता है। पीक आवर यानी कि क्या, सुबह 10 से लेके हम 12 या फिर 1 बजे का टाइम पीक आवर में लेते हो, और शाम को 3 से लेके 5 के बीच का ऐसा टाइम होता है कि तब एसीपीसी के वेबसाइट के ऊपर मोस्टली स्टूडेंट्स है वो एक्टिव होते हैं, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स है वो इसी टाइम लिमिट के दौरान यहाँ पे चॉइस फिलिंग करते हैं। तो इससे
होता क्या है पता है, इससे होता क्या है कि एसीपीसी का सर्वर है वो डाउन हो जाता है, यानी कि काफी टाइम 5 मिनट 10 मिनट भी वेट कर लेते हो फिर भी वेबसाइट में कुछ लोड ही नहीं हो रहा है, वो सर्कल होता है ना क्रोम के अंदर, वो सर्कल घूमे ही जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा काफी कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसको एरर नहीं बोल सकते। ये क्या होता है कि काफी टाइम ज्यादा यूजर हो जाते हैं तो इसीलिए सर्वर डाउन हो जाता है, और ऐसी प्रॉब्लम हर साल आती है और आगे भी आती रहेगी। तो ट्राई कीजिए कि ये पीक आवर में अगर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए, 5-10 मिनट के बाद। मोस्टली सुबह 10 से लेके 11 या फिर 12 या फिर 1 बजे तक, और दोपहर में 3 से लेके 5 या फिर 6 बजे तक ऐसी एरर में जब भी मतलब मोस्टली देखता हूँ। आज सुबह भी मैंने 5 मिनट तक ऐसा महसूस किया कि ये वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही थी, बट जैसे ही 5 मिनट के बाद मैंने फिर से अटेम्प्ट किया, वेबसाइट स्टार्ट हो गई थी। तो ये हर बार ऐसा हो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट कभी कभी सम टाइम एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है सर्वर डाउन की एरर। तो ये काफी कॉमन एरर है, इसमें कोई दूसरी घबराने की जैसे बिल्कुल बात नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ पे गाइडेंस में मैं सिर्फ एक ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखिए, अब मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम रहता है यूट्यूब के लिए, तो मेरी जॉब भी साथ में चल रही है, तो इसीलिए मैं हर एक कमेंट का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। बट मेरे बिहाफ पे काफी सारे दूसरे मेरे सब्सक्राइबर है कि जो आप लोगों को आंसर देते हो, तो उन सभी का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। और ऐसे ही आप सब एक दूसरे की हेल्प करते रहे तो आपको भी आगे चले काफी सारा मतलब गाइडेंस मिलेगा एक दूसरे की मदद से, ठीक है। और कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो कि जिसमें मैंने कट ऑफ एनालिसिस काफी अच्छी तरह से किया है, और इसके अलावा मैंने एक चॉइस फिलिंग के लिए डमी डेटा भी आपके लिए एक बनाया था कि जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आपको किस तरह से सीक्वेंस में रखना है, कौन सी कॉलेज को ऊपर और कौन सी कॉलेज को नीचे रखना है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।